जब एक बंदर ने इंसानों की पंचायत में गवाही दी, सच्चाई की एक रूहानी कहानी जिसने एक पूरे गांव को झकझोर कर रख दिया। दोस्तों, एक बंदर ने जब सब गांव वालों के सामने बोलना शुरू कर दिया तो क्या हुआ। देखिए कैसे एक बंदर ने कातिल औरत के खिलाफ गवाही दी। आइए सुनते हैं। गांव की हवा में कुछ और ही बात होती है, ना वो शोर ना वो हड़बड़ी, बस सुबह की हवा में गायों की घंटियों की हल्की झंकार और किसी कोने से आती चिड़ियों की चहचहाहट। इसी सुकून भरे गांव में एक पेड़ के नीचे बैठी हुई बूढ़ी अम्मा अपनी पोती को देख रही थी। आलिया 22 साल की, पतली दुबली, सलीके से दुपट्टा ओढ़े, आंखों में शराफत और चाल में तहजीब। रंग गोरा तो था, मगर ऐसा भी नहीं कि देखने वाला रुके और देखता रह जाए, मगर जिसको भी देखती नजरें झुका लेती थी, जैसे उसे अपनी सादगी का पता हो। उसके साथ बैठी थी एक बंदरिया, मगर वो आम बंदरिया नहीं थी। उसका नाम तक नहीं रखा गया था, मगर पूरे गांव में वो आलिया की बंदरिया के नाम से जानी जाती थी। न जंजीर में बंधी, न पिंजरे में कैद, खुली आज़ादी थी उसे, मगर फिर भी वो आलिया का साथ छोड़ती ही नहीं थी। अक्सर लोग कहते, ऐसी वफा तो आजकल इंसानों में भी नहीं मिलती। गांव के लोग पहले हंसते थे, फिर हैरान हुए और अब तो मान चुके थे कि ये दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। कभी दादी की चाय बनती तो बंदरिया रसोई के कोने में बैठी कढ़ाई पर नज़र टिकाए रहती। चाय में दूध डालने का वक्त हो तो वो अपनी नन्ही हथेली से दादी का पल्लू खींचती, जैसे कहना चाहती हो, अब डाल दो दूध, जल जाएगा। जब आलिया आंगन में बैठकर अपने बाल सुखा रही होती तो बंदरिया उसके पास आ बैठती। कभी उसके बालों में उंगलियां फिराती, कभी उसके दुपट्टे के कोने से खेलती। मगर ये सब अभी की बात है। कहानी की जड़ें कुछ और गहरी हैं। कई साल पहले की बात है, जब आलिया सिर्फ 10 साल की थी। उसकी माँ दुनिया से चल बसी थी। बाप ने कुछ दिन कोशिश की, फिर किसी शहर की रौनक में खो गया। आलिया को उसकी बूढ़ी दादी ने पाला। एक छोटी सी झोपड़ी में मिट्टी का चूल्हा, खपैल की छत और टूटी सी खाट, यही दुनिया थी उनकी। उन्हीं दिनों एक दिन बारिश में भीगती हुई ये बंदरिया मिली थी, भीगी, कांपती, जख्मी सी। आलिया ने अपने दुपट्टे में लपेटा और उसे घर ले आई। दादी ने नाराजगी से देखा था, अब जानवर भी पालेंगी, अपना पेट भर नहीं पाता, इसका क्या करेंगी। मगर जैसे जैसे दिन बीते, दादी का भी दिल भर आया। बंदरिया ने खुद को उनकी जिंदगी का हिस्सा बना लिया था। वो कोई मामूली जानवर नहीं थी, उसकी आंखों में एक अजीब सी समझदारी थी, जैसे हर बात को समझती है। आलिया रोती तो वो उसके आंसू पोंछती, दादी बीमार होती तो वो बाहर जाकर दरवाजे पर बैठ जाती, जैसे कह रही हो, डॉक्टर को बुलाओ। साल दर साल गुजरते गए। आलिया जवान हुई, उसकी चाल में ठहराव आया। गांव के लड़के अब उसकी तरफ देखने लगे थे, मगर उसकी आंखों में कोई जवाब नहीं होता। वो न शहर जाना चाहती थी, न किसी के साथ जाना, बस दादी और बंदरिया। मगर जिंदगी कभी ठहरती नहीं, वो तो चलती रहती है और कहीं ना कहीं मोड़ लाती है।